इक्वी पोटेंशियल सरफेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वी? इक्वल, और ये इक्वल पोटेंशियल वाली सरफेस। समझ लेना, ज्यादा कठिन है नहीं, बार बार बोल रहा हूं, इक्वल पोटेंशियल वाली सरफेस। यानी मान लीजिए यहां पे सरफेस है और यहां कई सारे पॉइंट है, पोटेंशियल सेम है, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगी। तो यानी पोटेंशियल अलग अलग तो नहीं होगा अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो ऊपर देखो, नजर बेटा ऊपर लिख मत लेना बेटा, क्या है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। मान लीजिए एक शेप ये और एक शेप ये, कोई भी शेप की हो सकती है सरफेस, कोई भी शेप की। मान लो इस सरफेस को मैं कह रहा हूं इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये मैंने कह दिया। मान लो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इसका नाम ए, इसका नाम बी है, इसका नाम क्या है? सी है। इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट है। कितना है? 20। इसका भी कितना होगा? क्योंकि सरफेस कैसी है, इसका भी 20 होगा, इसका भी कितना होगा? 20। यानी सरफेस के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? 20 वोल्ट हर एक पॉइंट का, क्योंकि सरफेस क्या है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। पता लग रहा है? कठिन नहीं है, सिंपल है। मान लो एक सरफेस एरिया और ये सरफेस भी क्या है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और मान लीजिए एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 50 वोल्ट है। कितना है? 50। तो इसका भी कितना होगा? 50 ही होगा। मान लो एक ये रहा एक्स, इसका भी कितना होगा? 50। यानी सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम। वह सरफेस अलग है, ये सरफेस अलग है, पर इस सरफेस के अपने आप में हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? सेम है। तो ये सरफेस अपने आप में इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। और ये सरफेस क्या है? इस सरफेस के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? सेम। तो ये क्या है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। पता लग गया? ये बेसिक थी, तो मैं नहीं आया। बड़े एक और इंपॉर्टेंट चीज, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है, पास पास होती है, वहां पर इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी पास पास होंगी। समझना इस चीज को। मान लो यहां पे एक चार्ज है, क्या है? चार्ज। पॉजिटिव है नेगेटिव है? मतलब पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइंस ओरिजिनेट होती है क्या? ये निकल रही है इलेक्ट्रिक लाइंस, बाहर निकलेंगी। बताओ, जैसे इलेक्ट्रिक लाइन दूर जाएंगी वैसे वैसे इनका अमाउंट कम होगा, ज्यादा होगा? कम होगा। यानी जैसे दूर जाएंगे ई कम होता रहेगा। यानी चार्ज के पास में ई का अमाउंट क्या है? ज्यादा। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी ना, वहां पर ये वाली सरफेस क्या होती है? पास पास होती है। मैं कह रहा हूं, पता लग रहा है? बहरहाल जो बच्चे लास्ट क्लास में शीट लेके गए थे उनकी प्रॉपर्टीज में लिखा भी होगा। तो मान लीजिए, बताओ ये सोर्स चार्ज है, पॉइंट चार्ज है? पॉइंट चार्ज है जो कि सोर्स चार्ज है। तो बताओ इसकी अगर बात करें, इसकी तो स्पेरिकल आएगी। कैसी आएगी? स्पेरिकल। ये दिख रही है? अच्छा बताओ, ये अगर गोला है और ये सेंटर है तो दूरी r, ये भी कितनी होगी? r, ये भी कितनी होगी? r, हर तरफ r ही होगी। मान लो बीच में एक चार्ज रखा है, इस चार्ज की वजह से r दूरी पर इस वाले पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल होगा ही नहीं होगा? कोई बता सकता है कितना होगा? बेटा 1/4πε0। जिस चार्ज की बात कर रहे हैं और जितनी दूरी की बात कर रहे हैं r, बेटा इस वाले चार्ज की वजह से इस वाले पॉइंट पे कितना होगा? सेम होगा। इसकी यहां से हर एक पॉइंट पे क्या होगा? तो ये सरफेस जो है गोल वाली, ये क्या है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। हाँ ना बोल भैया? अच्छा मान लो ये चार्ज के पास में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, पर जैसे दूर जाएंगे वैसे कम हो रही है। तो एक और इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाते हैं थोड़ी दूरी पे ऐसे लगे। अरे हाँ ना बोलो? ये रही। थोड़ा और दूर बनाओ, तो जैसे थोड़ा और दूर बनाओगे तो बीच का गैप बढ़ जाएगा, बीच का गैप बढ़ जाएगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ध्यान से देखना, दिख रहा है आराम से? देखो थोड़ा ज्यादा हो गया। इसका मतलब क्या है वो बताएगा पूरी क्लास में। देख, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ये भी है और ये भी है, दोनों पास पास है, पर जैसे ई का अमाउंट कम हो रहा है, दूर जा रहे हैं, वैसे सरफेस भी क्या हो रही है? दूर दूर हो रही है। मैंने क्या कहा था? जहां पर ई ज्यादा होगा वहां पे सरफेस क्या होंगी? पास पास। और दूर जाओगे तो ई कम हो रहा है ना भैया, तो ई कम तो ये सरफेस बीच में बढ़ती जाएंगी। अगली सरफेस की बात करें वो और ज्यादा दूर होगी बीच में, क्योंकि ई का अमाउंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इतना आया ही नहीं आया। अच्छा एक और बात, ये वाली डॉटेड लाइन दिख रही है, ये वाली, ये सरफेस क्या है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और ये सरफेस भी क्या है? इक्वी पोटेंशियल। पर इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो भी पोटेंशियल होगा और इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो भी पोटेंशियल होगा आपस में तो अलग होंगे, आपस में, परंतु उस सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम। कोई भी पॉइंट ले लो इस सरफेस पे, और इस सरफेस के आप में पोटेंशियल क्या होगा? सेम। अरे हाँ ना बोलो? तो दूसरी वाली क्या होगी? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। पहली वाली भी क्या है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो मैं नहीं आया। मान लीजिए एक गोला ये, एक गोला ये, मान लो इसका पोटेंशियल v है, इसका कितना है? v माइनस dv। कम ही होगा, दूर जाएंगे तो कम ही होगा भैया। ये बताइए यहां का पोटेंशियल कितना होगा? v, यहां का कितना होगा? v, यहां पे हर एक पॉइंट पे कितना होगा? तो इक्वी पोटेंशियल। इसके हर एक पॉइंट पे कितना होगा? dv।
यानी इस सरफेस के पॉइंट की देखें तो पोटेंशियल v माइनस डी है और यहाँ पे कितना है v है। दोनों सरफेस क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इतना आया नहीं आया, तुम्हें नहीं आया तो यहाँ से क्या सीखा डायग्राम से? कोई दो बच्चे बताए मेरे को खड़े हो गए। एक बताओ बेटा आप तरुण, और एक इधर से खड़े हो जाओ बेटा आप अंकु, खड़े हो जाओ बेटा। इस डायग्राम से क्या सीखने को मिल रहा है ये बता दो बस मेरे को आप। जाओ जो यार जा समझ में आया? गुड बैठो, मेरे को पता है तुम्हें समझ में आ गया। बोल बेटा। बेटा डरता बताया तू, तेरे को पता है पर तू डर रहा है। किससे डर रहा है? यहाँ पे तो भूतनी भी नहीं है न चुड़ैल है। जीवन में कभी डरना, जो आता बोल देना बिंदास। गलती तो होगा या सदा? बोल बेटा, देख ये बोलेगा गलत। देख सही, ये भरोसा है। बोल बेटा। हाँ गुड। वैल्यू है कम होती रहेगी। गुड, बैठो बैठो, मैं बताता हूँ क्या है। हाँ बिल्कुल ठीक बोला है इस बच्चे ने, बस थोड़ा सा करेक्ट करना है। बिल्कुल ठीक बोला है बेटा। जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, क्या होगी? वहां पर इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होंगी? पास पास होंगी। बात खत्म। और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, क्या होगी? कम। वहां पर ये सरफेस क्या होंगी? दूर दूर होगी। खुद बताओ, अगर एक पॉइंट मैं यहां पे ले रहा हूं और एक पॉइंट यहां पे ले रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा किधर है? ए पे या बी पे? ए पे। तो नहीं, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो इस रीजन में जो भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाओगे वो क्या होंगी? पास पास। और जैसे दूर दूर जाओगे ऐसे क्या होंगे? दूर दूर होना। देखो बीच में डिफरेंस ज्यादा हो गया। अब आ गया होगा, आ गया बेटा, लपेटो। कोई बच्चा पूरी क्लास में से नहीं आया हो? इक्वी पोटेंशियल सरफेस बेटा सुने यहां पे बेटा, जिस भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा, उस रीजन में आपकी इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होंगी? पास पास होंगी। ये मैं कह रहा हूं। या फिर इसको उल्टा कर दो, जहां पर आपकी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पास पास है, मतलब वहां पे क्या है? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? ज्यादा रही होगी। एक क्वेश्चन करो सीबीएसई का फास्ट बेटा, इसका आंसर देगा पीछे सुमित। बेटा एक क्वेश्चन देखो, मान लीजिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये रही, पूरी नहीं दिखाई ऐसे, इतनी दिखा दी। एक सरफेस ये रही, इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है? सेम है। तो सरफेस क्या कहलाएगी? इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाएगी। एक सरफेस और ले ली यहां पे, एक और ले ली, एक और ले ली, और एक और ले रहे हैं। ये ले लेंगे सरफेस, ठीक है? ये सबकी सब क्या है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। बेटा इसका नाम ले लो कुछ। बेटा इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी, और इसका नाम क्या है? E4 डैश। इतना आया? यानी इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है? यहां पे भी सेम, यहां पे भी सेम, यहां पे भी सेम। एक पॉइंट यहां लिखा है K, एक लिखा है S, यहां लिखा है O। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा कहां पे? K पे, S पे, O पे? O पे। अरे जहां पर इक्वी पोटेंशियल सरफेस पास पास होंगी वहां ज्यादा होगी ना आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देख लो, यहां पे पास में या फिर यहां पे पास में? यहां पास में, तो E यहां ज्यादा होगा। यानी E जो है O पर आपका मैक्सिमम होगा। क्या होगा? अरे आया ही नहीं आया, अभी तो पढ़ाया। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा वहां पे सरफेस पास में। उल्टा कर दो, जहां सरफेस पास वहां E ज्यादा। हो गया क्वेश्चन, लपेटो, आंसर था ये। बेटा वापिस से बोल दूं बेटा, यहां पर इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या है? पास पास है। इट मींस इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट क्या है? ज्यादा है। हाँ बेटा पास पास में तेरा खुश मत हो, मिल जाएगा तेरे को पास पास। इतना आ गया है क्या? 5 बार तो मेरे कान में आ गया, पास 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 पास। इधर सुन ले, तुम्हें नहीं आया भैया? ये बेसिक चीज थी। अच्छा बताएं, कभी भी कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है, उस पर क्या लगती है? बेटा उस फोर्स का नाम क्या होता है?
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होता है? अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा है तो उसमें फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी? किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। पर अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो अपोजिट टू फील्ड। ये पढ़ा रखा है। एक क्वेश्चन है, करना चाहोगे? परंतु उसको करने से पहले एक और चीज कर लीजिए। एक ना ऊपर देखें, मान लीजिए इस वाला पॉइंट है, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट यहां पे बी है। क्या है? बी। यहां पे 10 वोल्ट लिखा है, यहां पे 0 वोल्ट लिखा है। बताओ पोटेंशियल ज्यादा कहां का है? ए का। वहां क्या कम है? यानी अगर मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूं, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है? क्या हो रहा है? डिक्रीज। एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स, माइनस डीवी बाई डी एक्स। नीचे डी आर भी हो सकता है, वो डिस्टेंस है। नीचे क्या है? डिस्टेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी पोटेंशियल में क्या चेंज आएगा? डिस्टेंस में चेंज करने से। वही है रिलेशन V और E के बीच का। ये ड्राइव करना और वेरी 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 इंपॉर्टेंट होता है। यानी फॉर्मूला आया कैसे वो देखेंगे, ये फॉर्मूला बता क्या रहा है वो देखेंगे, इसमें क्वेश्चन भी होते हैं वो भी देखेंगे। बताओ यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है। क्या है? नेगेटिव साइन। अच्छा, डीवी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छी बात है। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस में चेंज करने से इसमें कितना चेंज आ रहा है। और इस पूरी टर्म को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। परंतु ये बात की बात है, पहले फील लो, ये नेगेटिव क्या बता रहे हैं? इंपॉर्टेंट तो ये है। अच्छा, हर चीज का मतलब वही होता है क्या? और भी मतलब हो सकते हैं। बट नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जिस भी डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, जिस भी डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, वो नेगेटिव साइन शो कर रहा है। यानी नेगेटिव साइन शो दैट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिक्रीजिंग पोटेंशियल, इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। फील लो, बताओ पोटेंशियल इधर डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है? डिक्रीज। तो ए से बी हो रहा है ना डिक्रीज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी? ए से बी। यानी डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां? ए टू बी। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन होती है, वो नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है वहां पे। ये सारी चीजें धीरे धीरे देखोगे। ये फॉर्मूला आया कैसे वो देखेंगे अभी। हाँ ना बोल भैया। अच्छा, यहां पे लिख भी लेना। क्या लिखोगे? कि यहां पे लिखना कि डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। नोट है ये, लपेटो। बस इतना देख लेना है, जिस डायरेक्शन पोटेंशियल डिक्रीज उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। काम कैसे आएगा पता लग जाएगा अभी, लपेटो से। यहां लिखोगे क्या? पहले लिख लो बेटा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। क्या बोला मैंने? डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड is in the direction of decreasing potential, is in the direction of decreasing potential। यानी जिस भी डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। बात खत्म, लपेटो से। बढ़िया लिखा क्या है? डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। पता लगे इसका मतलब क्या है? हाँ ना बोलो भैया। आओ आगे करते हैं। अच्छा, इसे करने से पहले इस नोट का इस्तेमाल अभी करेंगे, पर उससे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर ही है, जो कि सीबीएसई में 2 नंबर का आया था। लिखो बेटा क्वेश्चन, फाइंड द वर्क डन टू मूव ए चार्ज ऑन द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन। बड़े क्वेश्चन है, फाइंड द वर्क डन टू मूव ए चार्ज ऑन द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कोई बता सकता है कितना होगा? फाइंड द वर्क डन टू मूव ए चार्ज ऑन द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सोच के बताओ। फाइंड द वर्क डन टू मूव ए चार्ज ऑन द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अरे 0 होगा। कितना होगा? 0। भाई कैसी सरफेस है? यानी इस सरफेस में पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं, 0। तो वर्क डन कितना? 0। परंतु 2 नंबर का, कितने नंबर का है? 2। ऐसे थोड़ा लिख देंगे,
बेटा सबसे पहले बनाएंगे एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये क्या इक्वी पोटेंशियल सरफेस, मान रहे हैं कि इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है सेम। तो मान लो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ये ए और ये क्या है बी है। एक चार्ज ये रखा है जो कि ए से बी की तरफ जा रहा है, ए से बी की, बेटा सौरभ ऊपर ए से बी की तरफ जा रहा है। मान लो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल वी है, हमें तो पता ही नहीं, मान लिया, तो इसका भी कितना होगा वी होगा, क्योंकि सरफेस कैसी है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। निकालो बेटा, बताओ वर्क डन निकालना है। वर्क डन होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में जो चार्ज आ रहा है, कौन सा चार्ज वर्क करता है, ये वाला, तो ये वाला चार्ज आता है, ये चार्ज आ गया। बताओ पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखोगे, जहां पर आया जहां से आया, फाइनल माइनस इनिशियल, तो वी बी माइनस वी ए, और पीछे क्या है क्यू है। बताओ बी का पोटेंशियल कितना है वी, और ए का कितना है वी, और पीछे क्यू है, कितना हो गया जीरो, और जीरो इंटू क्यू, देन यू गेट क्या, वर्क डन कितना जीरो। यानी अगर किसी इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर कोई चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो वर्क डन कितना जीरो। क्यों, क्योंकि उस सरफेस में पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, वो तो जीरो है, पोटेंशियल तो सेम है ना। आ गया होगा, लपेटो इसे। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर मूव करेगा तो वर्क डन कितना होगा जीरो, क्योंकि सरफेस पे कहीं भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। क्लियर, बढ़ाइए। एक फॉर्मूला दिखाया था अभी मैंने, E इक्वल टू क्या दिखाया था, माइनस dv बाई dx, या dr भी लिख सकते हो, डिस्टेंस है। और बड़े वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये फॉर्मूला आया कैसे, बता क्या रहा है, समझेंगे। तो डालो बेटा, एक रिलेशन बिटवीन द E एंड V, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। बेटा रिलेशन बोला है, डेरिवेशन मत लिख लेना। रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड, डब्ल्यू वाला है बिटवीन द, एंड V, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड V, ये नहीं वाला फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं। लिख लिया बेटा, ऊपर देखे, नजर ऊपर, कॉपी रख दो बेटा नीचे। बेटा सबसे पहले एक बनाओ इक्वी पोटेंशियल सरफेस एरिया, बेटा एक और इक्वी पोटेंशियल सरफेस ये बना दी। मान लीजिए सरफेस कैसी है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इसे मिटो देते, ठीक है। बेटा ये सरफेस भी कैसी है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, और यहां पे एक पॉइंट लिया जिसका नाम क्या है ए, और एक पॉइंट लिया इसका नाम क्या है बी है। और मान लो इस वाली सरफेस का पोटेंशियल हमें तो पता नहीं है, वी मान लो, कितना मान लो, वी मान लिया इसे, और इस वाली सरफेस का पोटेंशियल माना वी माइनस डीवी माना है। तो ज्यादा इसका है या उसका है, बड़े ए वाले का ज्यादा है, क्योंकि वी में से कुछ कम हो रहा है, वो तो कम है ना भैया। तो ये एक पहली प्लेट है और ये क्या है दूसरी। अच्छा मान लिया, अच्छी बात है। ये बताएं पोटेंशियल ए से बी की तरफ डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होगी, ए से बी। यानी जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहे हैं उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यानी ए से बी की तरफ इधर आएगी। ये क्या आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इतना आया ही नहीं आया। और मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, क्या लगेगी उस पर, फोर्स। तो मान लेते हैं एक बी पॉइंट ले लेते हैं, और यहाँ क्या रखते हैं, चार्ज पार्टिकल जिसकी वैल्यू 1 कूलम है। कितनी है, 1 कूलम। बताओ ये वाला चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में है या नहीं है, बिल्कुल है जी। पॉजिटिव है नेगेटिव है, फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी, किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इधर लगेगी, इधर लगेगी, ऐसे करके। बताओ फोर्स की वैल्यू क्या होगी, क्यू ही, यही होती है भैया। और क्यू की वैल्यू कितनी है, 1 डाल दो यहाँ पे, तो एफ इज इक्वल टू कितना आएगा, ई आएगा। कितना आया नहीं आया। अच्छा ये नेगेटिव होता तो फोर्स इधर लग रही होती, ये पढ़ा रखा मैंने पहले। अच्छा मान लीजिए इस वाले चार्ज पार्टिकल को उठा के बी से मैं ए पे लेके आना चाहता हूं, वर्क करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, क्वेश्चन है क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अपोज करने वाला कोई है वहां पे। क्योंकि जब ये वाला चार्ज पार्टिकल इधर आना चाहता है तो यहाँ पे क्या है, एक फोर्स है उस पर जो लगातार लग रही है, वर्क तो करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अरे हाँ ना बोले, तो फोर्स भी इधर लग रही है पर पार्टिकल इधर आ रहे हैं, तो अगेंस्ट में आ रहा है ना, तो क्या करेंगे, वर्क करेंगे। कितना, डब्ल्यू ए बी, वर्क निकालना है, क्या निकालना है, वर्क। बताओ वर्क डन इज इक्वल टू होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लो ए से लेके बी तक की दूरी कितनी है, dx, कितनी है, dx, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बता बेटा ओपन कर। अच्छा एफ इज इक्वल टू क्या है, ई, तो ये वैल्यू यहां से डाल दो,
ई आएगा और क्या आएगा dx। बता बेटा ओपन कर e dx cos थीटा। थीटा कितनी डिग्री है 180, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, पार्टिकल तो इधर मूव कर रहा है, तो थीटा कितना आएगा और cos 180 क्या होता है, तो यहां क्या आया माइनस ई dx, w आ गया। परंतु w को तो एक और फॉर्मूला भी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, वो भी तो लगा सकते थे ना बेटा। यस चौधरी ऊपर देख, मान लीजिए इसे इक्वेशन 1 मानते, क्या मानते हैं इक्वेशन 1। ये होता है हमने पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू भी होता है, ये भी तो पढ़ा है हम लोगों ने। बताओ पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, चार्ज पार्टिकल जहां पर आया वहां का पोटेंशियल और जहां से आया वहां का, तो फाइनल तो यहां पे आए, यहां का पोटेंशियल कितना है v। हाँ ना बोलो भैया, तो क्या लिखेगा v माइनस, एक काम करो ऊपर पूरा लिख लो v a लिख दो, और यहां से कहां से आ रहे हैं b से, इज इक्वल टू क्या w डिवाइड में कितना आएगा 1, ये तो आ गया होगा। बताओ b का पोटेंशियल कितना है, यानी v a का v माइनस माइनस dv, इतना आएगा ही नहीं आएगा, इसे बड़ा ब्रैकेट बना लो, इतना तो आ गया होगा। ओपन करना जरा बेटा, v आएगा माइनस प्लस में dv इज इक्वल टू w, यही आएगा बेटा। इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, ये पता लग गया तुम्हें। अरे भैया ए एंड का पोटेंशियल कितना है v, b पे कितना है v माइनस dv, वही तो डालिए वैल्यू। बता v से v, तो यहां पे w इज इक्वल टू कितना आया dv। एक और इक्वेशन आ गई सेकंड, यानी w की दो वैल्यू आ गई। अब कौन सी सही है कौन सी गलत है, दोनों ही सही है। क्या करेंगे अगले स्टेप, कंपेयर कर देंगे, यानी इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। बताओ पहली क्या है माइनस ई डी एक्स, तो ये क्या आएगा माइनस ई डी एक्स इज इक्वल टू में क्या है डी, इस नेगेटिव को उधर भेज दो, ई निकालना डी एक्स को नीचे ले जाओ, तो ई इज इक्वल टू में माइनस डी वी बाई डी एक्स। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन। वेयर नेगेटिव साइन शो दैट द, क्या शो दैट द, कि द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। भाई नेगेटिव साइन यही इंडिकेट कर रहा है जिस डायरेक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होती है। पता लग गया लपेटो से। अच्छा ये आ गया फाइनल, ये तो आता होगा यार, लपेटो हलवा चीज।